नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार दोपहरिया। सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर अपना प्यार और समर्थन दिया। आपका यही भरोसा हमें सच्ची, तेज़ और ज़मीनी खबरें आप तक पहुँचाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरें। पहली खबर है असम से पीएम मोदी का बड़ा राजनीतिक बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की पहली पसंद बन चुकी है, जबकि कांग्रेस को जनता लगातार नकार रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता को अब गुड गवर्नेंस और विकास चाहिए, ना कि पुरानी राजनीति। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, वहां से उस जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कलियाबोर में करीब 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा के आसपास वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पहली ट्रेन डिब्रूगढ़ से गोमती नगर, लखनऊ, दूसरी ट्रेन कामाख्या से रोहतक। इससे पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप। इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E6650 को एहतियातन लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सुबह 8:46 पर एटीसी को धमकी मिली थी और विमान 7:17 पर सुरक्षित लैंडिंग हुआ। यात्रियों से तुरंत उतरकर विमान को आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया और उसकी गहन जांच की गई। बाथरूम में मिली धमकी भरी चिट से ये जांच में सामने आया है कि विमान के बाथरूम में एक नैपकिन पर लिखा था, प्लेन में बम है। एक यात्री ने यह नैपकिन देखकर क्रू मेंबर को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत फ्लाइट को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल और सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। अगली खबर संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर में बहनों पर चाकू से हमला। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक ने 2 सगी बहनों पर चाकू से हमला कर दिया। बड़ी बहन की पीठ में चाकू घोंपा। छोटी बहन बचाने आई तो उसके गले पर वार करके उसे भी घायल कर दिया। हाथ से चाकू रोकने पर हथेली गंभीर रूप से कट गई। घटना धनघटा बाजार की है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। आगे एफआईआर न होने से नाराजगी जाहिर की जा रही है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। दोनों घायल बहनों को अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर झांसी से दिल दहला देने वाली झांसी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और शवों के टुकड़े-टुकड़े कर उनको जलाने की कोशिश की। आरोपी एक रिटायर्ड रेलकर्मी है। पिछले 7 दिनों से रोज एक-एक अंग जला रहा था ताकि शव को ठिकाने लगा सके। शनिवार देर रात्रि आरोपी एक नीले बक्से में अधजला शव भरकर ऑटो से जा रहा था। बक्से से बदबू और पानी टपकने पर ऑटो चालक को शक हुआ। उसने तुरंत रात 2 बजे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बक्सा खोला तो अंदर अधजला शव देखकर सभी के होश उड़ गए। मृतका की पहचान प्रीति के रूप में हुई है, जो 40 वर्ष की हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले से कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। अगली खबर देहरादून से। देहरादून सड़क हादसे में मेजर शहीद। देहरादून सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के मेजर शुभम सैनी का पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। मेजर की कार 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। कई घंटों के रेस्क्यू के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेजर एक सेना के परिवार से थे।
27 वर्षीय मेजर शुभम सैनी उत्तराखंड के चकराता में पोस्टेड थे। वह 3 भाई-बहनों में दूसरे नंबर पे थे। साल 2015 में उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा शुरू की थी। उनके पिता भी सेना के रिटायर्ड सूबेदार हैं। आज की खबर यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।